आरएसवीआई इन्फो कैप्सूल पर ये है आरएसवीआई न्यूज अपडेट्स। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें। मिडिल ईस्ट में युद्धपोत और लड़ाकू विमान तैनात करेगा अमेरिका। इजराइल ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बाद लिया गया फैसला। ईरान में हमास प्रमुख हानिया की हत्या का आरोप इजराइल पर लगाया जा रहा है। इसके बाद ईरान और इजराइल के बीच सीधी जंग का तनाव बढ़ गया है। इस बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने अतिरिक्त लड़ाकू जेट और नौसेना के युद्धपोत तैनात करने का फैसला लिया है। इसकी जानकारी पेंटागन ने शुक्रवार को दी। पेंटागन ने कहा कि वो वॉशिंगटन, ईरान और उसके सहयोगियों हमास और हिजबुल्लाह से खतरों के बाद सुरक्षा को मजबूत करना चाहता है। फिलीपींस में आया भूकंप, रिएक्टर स्केल पर 6.7 मापी गई तीव्रता। फिलीपींस में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मिंडानाओ द्वीप के पूर्वी तट पर 6.7 तीव्रता का भूकंप आया। अमेरिकी राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी केंद्र ने कहा कि भूकंप से सुनामी का कोई खतरा नहीं है। GFZ ने कहा कि भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में था। दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट जारी। हिमाचल, उत्तराखंड में भूस्खलन की चेतावनी। देश में मानसूनी बारिश ने दिल्ली से लेकर पहाड़ी इलाकों में तबाही मचाई है। उत्तर भारत में मानसून के फिर से सक्रिय होने से जमकर बारिश हो रही है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल के कई जिलों में बारिश की वजह से भूस्खलन हुआ है, जिसमें कई परिवारों की जान गई है। वहीं मौसम विभाग ने आज दिल्ली में बारिश होने की संभावना जताई है। साथ ही दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। भारतीय सेना के एडजुटेंट जनरल बने लेफ्टिनेंट VPS कौशिक निभा चुके हैं कई अहम जिम्मेदारियां। लेफ्टिनेंट जनरल VPS कौशिक ने भारतीय सेना के एडजुटेंट जनरल की कमान संभाल ली है। प्रमुख नियुक्ति संभालने से पहले VPS कौशिक त्रिशक्ति कोर में जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यरत थे। CRPF के विशेष महानिदेशक बनाए गए अमृत मोहन प्रसाद गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 1989 बैच के ओडिशा कैडर के IPS अधिकारी अमृत मोहन प्रसाद को CRPF के विशेष महानिदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अमृत मोहन प्रसाद IPS को CRPF के विशेष महानिदेशक के रूप में नियुक्त करने के गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वायनाड त्रासदी के बाद एक्शन में केंद्र 56,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव घोषित करने के लिए जारी की मसौदा अधिसूचना। केरल के वायनाड जिले में 30 जुलाई को हुए भूस्खलन में अब तक करीब 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस हादसे में अब तक 210 शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि अभी भी करीब 300 लोग लापता हैं। प्राकृतिक आपदा के 3 दिन बाद भी बचाव दल जीवित लोगों का पता लगाने के लिए लगातार अभियान चला रहा है। वहीं इस हादसे के बाद केंद्र सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। पश्चिमी घाट के लगभग 56,800 वर्ग किलोमीटर को लेकर पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र यानी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया घोषित करने के लिए केंद्र ने एक ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की है। इस क्षेत्र में वायनाड के 13 गांव और केरल राज्य का लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन, एक साथ हटाए गए BSF के DG और स्पेशल DG। केंद्र ने BSF के महानिदेशक नितिन अग्रवाल और विशेष महानिदेशक YB खुरानिया को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है और उन्हें उनके संबंधित राज्य कैडर में वापस भेज दिया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा जारी आदेशों में कहा गया कि उन्हें तत्काल प्रभाव से समय से पहले वापस भेजा जा रहा है। अग्रवाल 1989 बैच के केरल कैडर के अधिकारी हैं, जबकि खुरानिया 1990 बैच के ओडिशा कैडर के अधिकारी हैं। वर्ल्ड कप के बाद मैदान पर उतरे रोहित शर्मा, श्रीलंकाई गेंदबाजों की लगाई क्लास। भारत और श्रीलंका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार को कोलंबो के R प्रेमादास स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले से रोहित शर्मा की इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हुई थी। रोहित आखिरी बार T20 वर्ल्ड कप 2024 में खेलते नजर आए थे। ऐसे में वापसी के साथ ही रोहित शर्मा ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए RSVI इन्फो कैप्सूल और इंफोटेनमेंट के सफर में रहिए हमारे साथ।